So students, today we are going to solve the numerical part. These are those numerical which have come in your last year exam papers. So I have collected that portion we are going to discuss today now. So the first question is about if the bandwidth of an oscilloscope is given as 10 megahertz, what is the fastest rise time a sine wave can have to be accurately reproduced by the instrument. अब इस क्वेश्चन में आपको बैंडविड्थ दी गई है और आपको राइज टाइम निकालना है कि कितना ज्यादा राइज टाइम हो सकता है एक साइन वेव का, सो दैट इट हैव to be accurately reproduced by the instrument. So sometimes it is given as oscilloscope and sometimes it is given as CRO. So don't get confused. यहाँ पे CRO oscilloscope हो एक ही बात है, ठीक है. So bandwidth दी गई है कितनी हमको दी है 10 मेगाहर्ट्ज. तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के पास आए तो आप लोगों ने कैसे करना होता है, आप लोगों ने ये फॉर्मूले को देखना है जिसको हम राइज टाइम निकालना है. सो वी यूज टू राइट एज TR इक्वल्स टू 0.35 अपॉन बैंडविड्थ. Okay, so 0.35 we have to write as it is and we have to include the bandwidth. Here the bandwidth is 10 megahertz. We will convert it as in a standard format. We will write it as 0.35 upon 10 into 10 is power 16 equals to इसको हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके लिखेंगे तो वी विल राइट इट एज 35 अपॉन 10 इज पर 9. तो इसका जो एग्जैक्टली फॉर्मेट बन जाएगा वो बन जाएगा 35 इंटू 10 इज पर -9 विच इज इक्वल टू 35 नैनो सेकेंड्स. ठीक है, दिस इज द अल्टीमेट राइज टाइम. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई हैव आल्सो गिवन द homework for related to this question, so kindly do it. So this is the second question. The second question is saying that we have to calculate the velocity of electron beam. हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन बीम जो मैंने बताया था CRT से निकलती है उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है ऑफ एन ऑसिलोस्कोप. ऑसिलोस्कोप यहाँ दिया जा सकता है या CRO दिया जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इफ द वोल्टेज अप्लाइड टू इट्स वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट इज, अगर कहता है कि आपको बेसिकली निकालना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम है, लेकिन कंडीशन क्या कह दी है कि अगर जो वोल्टेज आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट की तरफ है वो है हमारी 200 वोल्ट. ठीक है, तो आपको एक पार्ट ये चीज दे दी गई है. सेकेंड पार्ट में बताया गया है आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है इफ द मैक्सिमम ट्रांजिएंट टाइम इज 1/4 ऑफ अ साइकिल. ठीक है, ऑल्सो द लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेट इज 50 mm. सो वन बाय वन सॉल्व करते हैं. पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे. अब वेलोसिटी को निकालने के लिए व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले हम देखेंगे कैसे निकालते हैं. वेलोसिटी निकालने के लिए जब इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों के पास आता है तो हम लोगों को सबसे पहले कुछ चीजों को मेंशन करना पड़ता है. जैसे we already know that charge of an electron is 1.6 into 10 is power -19 coulomb and the mass of the electron is 9.1 into 10 is power -31 kg. अब ये सब चीजें हमने क्यों लिखी, क्योंकि ये हमको यूज होने वाली है वाइल फाइंडिंग दी वेलोसिटी. तो उसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, VOX करके ऐसे डिनोट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बीम विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट होल अंडर रूट, उसमें आ जाएगा 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया, समटाइम्स इट इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉर अ हिंट बट समटाइम्स यू हैव टू लर्न इट एट योर ओन. सो इट अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, here it is, into EA. Now what is EA? It is the voltage at the vertical plate, जो हम लोगों को कितनी दी है 200 वोल्ट. 200 वोल्ट, सॉरी ये हमको दी है वोल्टेज एट दी वर्टिकल प्लेट विच इज 200 वोल्ट. दिया ना डिफ्लेक्शन वोल्टेज, डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं. सो ये देखो, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कैसे, VOX इक्वल्स टू अंडर रूट 2 E स्मॉल ई कैपिटल EA अपॉन M. अब सारी चीजों को हम लोग डालेंगे फॉर्मूला में. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली इसको सॉल्व करके हम लिख देंगे ये हमारे पास आ जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम जो हम लोगों ने निकाली 26.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड.
सो द नेक्स्ट पार्ट हमको बताया था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको आए आपको लिखना कैसे है मैं आपको बता दूं। आपको करना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम जो हमने अभी निकाली VOX निकाला ना, VOX जो हमने अभी निकाला वो, और अपॉन L ये आपके पास है T, ये आपके पास है L। आपने कैसे लिखना है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम L इंटू T। फिर आपने फॉर्मूले में सारी चीजें डाल देनी। VOX की वैल्यू हमने क्या डाली थी, हमने निकाली थी अभी VOX की वैल्यू 25.25 सॉरी 26.5 इंटू 10⁻⁶। फिर हमने निकाला था 4 कहाँ से आया, वो जो हमें दिया ना टाइम साइकिल 1/4 का, वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। और लेंथ हमारे पास कितनी दी हुई है, हमारे पास दी हुई है लेंथ, कौन सी लेंथ है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेट की लेंथ दी हुई है, ठीक है। वो कितनी दी है आपके पास दी है 50 mm की दी है। वो सारी चीजें आप इसमें डालोगे, 50 mm तो दी है लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैलकुलेट करके आप अगर आप डालोगे वो आ जाएगा आपके पास ये। तो ये रहा आपका अल्टीमेटली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली आस्क्ड इन दी लास्ट ईयर पेपर, सो काइंडली सी इट वेरी केयरफुली। सो क्या है, एक CRT है एनोड, जिसमें एनोड वोल्टेज आपको दे रखी है। ओके एक CRT है जिसमें आपको एनोड वोल्टेज दे के रखी है कितनी 2000 वोल्ट, और उसका कुछ डिस्टेंस दे के रखा है, वो कितनी मतलब लंबी है उसका वो दे के रखा है, लेंथ दे के रखी है 2 सेंटीमीटर, और कितनी उसकी दूरी है डिफ्लेक्टिंग प्लेट से 5 mm पार्ट। 2000 वोल्ट उसकी वोल्टेज देके रखी है एनोड की, और उसकी एनोड की लेंथ है 2 सेंटीमीटर, 5 mm वो दूर है डिफ्लेक्टिंग प्लेट से। ये सब चीजों को डिनोट किया जाता है, एब्रीविएशंस होते हैं कुछ जो मैंने नीचे लिखे हैं। द स्क्रीन इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट्स, जो स्क्रीन है हमारी CRT की वो 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेट्स है, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको इनपुट वोल्टेज फाइंड करनी है कि कितनी इनपुट वोल्टेज हमको लगेगी ताकि हम डिफ्लेक्ट कर पाए एक बीम को थ्रू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज फाइंड आउट करनी है। और इनपुट वोल्टेज अगर अप्लाई करते हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में तो एम्पलीफायर का गेन भी दिया हुआ है 100। अब इन चीजों का मतलब क्या है वो देखते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद करना है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। एक ये मैंने इसलिए आपको मतलब इस तरीके से लिख दिया कि आप कंफ्यूज ना हो ये आया कैसे, अल्टीमेटली ये चीज मिलेगी। सो यहाँ पे हमको ये चीज देखनी है, डी क्या हमारे पास डिफ्लेक्शन डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू एल। एल क्या है हमारा डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट। और ईडी क्या है हमारे पास जो हमको निकालना है, दैट इज द इनपुट वोल्टेज हम लोगों को निकालनी है। आईडी हमारे पास क्या है, आईडी है लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट, और 2 इंटू डी छोटा वाला क्या है हमारे पास डिस्टेंस, कौन सा वाला जो हमारे पास एनोड का है, कहाँ से, पैरेलल डिफ्लेक्टिंग प्लेट से, ठीक है। और ये हमको नीचे क्या दिया हुआ है ई ए क्या है हमारे पास एनोड वोल्टेज। अब ये जो सारी चीजें मैंने नीचे लिख दी हुई हैं, आपको क्या करना है, अब एक जो चीज निकालनी है ईडी उसको सेपरेटली अलग लिखना है इस तरीके से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक सिचुएशन बैलेंस बनानी है। जो अल्टीमेटली फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास इस तरीके से आएगा, मतलब इस फॉर्मूले से हमको ये ईडी मिलने वाला है, इस फॉर्मूले से हमको ईडी मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा के हम बाकी चीजों को निकाल लेंगे। सो वी हैव टू राइट दी थिंग्स इन दी फॉर्मूला। देखो मैंने सारी चीजें लिख दी हुई है यहाँ पे, मैंने लास्ट में भी पेज डाला हुआ है आप बाकी सारी एब्रिविएशंस का। तो सारी चीजें लिखने के बाद अल्टीमेटली एनोड वोल्टेज हमारे पास जो वोल्टेज है ईडी वो हमारे पास हमको मिल जाएगी, ठीक है। सो हम इनपुट वोल्टेज हमको मिल जाएगी, ठीक है। ये मिलने के बाद हम लोगों को बोला गया था जो इनपुट वोल्टेज है वो 3 सेंटीमीटर से बताओ डिफ्लेक्ट कराना है, तो गेन हमको दिया हुआ है तब कितनी होगी, तो हमने लिखना है ईडी अपॉन गेन विच इज 100/100 इट इज 1 वोल्ट। तो इसको प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस से ही आएगी चीजें।
सो लास्ट में मैंने आपको ना एब्रिविएशंस अटैच करके दिए हैं, काइंडली इनको देखना आराम से कि क्या चीजें क्या होती हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So kindly practice these questions.